गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि पैराडाइज शिक्षण संस्थान के माध्यम से बच्चों आप सभी को ऑनलाइन स्टडी कराई जा रही है और इसी आधार पर मैं पूजा मैम आपको आज हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और हिंदी में हिंदी व्याकरण। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा, सबसे पहले कि हम भाषा किसे कहते हैं? मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। मतलब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। भाषा के भेद, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, इंडायरेक्ट। अब देखिए, अब इसी में जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको बोलकर बता रहे हैं, तो ये किस तरह की लैंग्वेज है? ओरल लैंग्वेज, क्योंकि हम अपने मुंह द्वारा बोलकर आपको समझा रहे हैं। और जो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये किस तरह की लैंग्वेज है? लिखित भाषा। तो इससे आपको समझ में आएगा कि ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज क्या होता है। और सांकेतिक भाषा, अब देखिए हम एक तरह से पेन का ही यूज़ कर रहे हैं अपने हाथों का, तो हम क्या करें, आपको इस पेन से संकेत कर रहे हैं कि ये देखिए क्या लिखा है, ये इससे क्या संकेत कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। अब देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसा कि मौखिक रूप से बोलना और सुनना ही मौखिक भाषा कहलाती है। और सेकंड है लिखित, जब हम भाषा को लिखकर या पढ़कर अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। इसी के बाद आती है आपकी तीसरी सांकेतिक भाषा। ऐसी भाषा जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने शरीर के अंगों से संकेत करके अपने विचारों या भावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं, सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो समझ में आया आपको कि मौखिक और लिखित और सांकेतिक भाषा क्या है। फिर उसके बाद आपका आता है लिपि, स्क्रिप्ट। प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? कि जो भाषा को हम लिखते हैं वो अलग अलग तरीकों से लिखते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। डेफिनेशन, जैसे ध्वनियों को लिखने की विधि, ध्वनि चिन्ह के रूप में जैसे हम लिखते हैं उसको लिपि कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक है आपका भाषा और दूसरा है लिपि। अब भाषा देखिए, हिंदी लिपि क्या है इसकी? देवनागरी। संस्कृत लिपि क्या है इसकी? देवनागरी। पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन। तो देखिए ये भाषा है आपकी पंजाबी गुरुमुखी, तो लिपि क्या है? गुरुमुखी। इम्पोर्टेंट नोट्स, हमारी राजभाषा क्या है? आप सभी जानते कि हमारी राजभाषा हिंदी है और प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है बोली, डायलेक्ट। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। देखिए भाषा तो हर जगह बोली जाती है, लेकिन जो एक एरिया वाइज जैसे एक क्षेत्र होता है, उसमें क्या होता है, हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग बोली होती है। और आप अक्सर देखे होंगे, देखिए भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां जैसे ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं व्याकरण, ग्रामर। ग्रामर क्या है? परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। जैसे अक्सर देखे होंगे कि लोग बोलते हैं, कुछ शब्द जो बोलते हैं उसमें क्या होता है कि अब एग्जाम्पल देखिए, अशुद्ध भाषा, राम स्कूल जाती है, तो इसका शुद्ध भाषा क्या होगा कि राम स्कूल जाता है। तो ये क्या है कि हम अपने शब्दों को सुधारते हैं, इसमें व्याकरण द्वारा क्या करते हैं? शब्दों को सुधारते हैं। दूसरा है हम बाजार जाता है, तो हम बाजार जाता है मतलब कैसी लैंग्वेज लग रही है आपको? और इसी को हम अगर व्याकरण के तरीके से शुद्ध रूप में लिखते हैं तो हम बाजार जाते हैं।
तो जब सेंटेंस अच्छा बनेगा तो वो देखने में और सुनने में भी अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आपका आता है व्याकरण की भाग, डिपार्टमेंट ऑफ ग्रामर। इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 आपका वर्ड विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। देखिए वर्ड विचार क्या होता है, फिनोलॉजी। व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के प्रयोग और नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे वर्ड विचार कहते हैं। मतलब व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के प्रयोग और नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्ड विचार कहते हैं। फिर आपका आता है शब्द विचार, मार्फोलॉजी। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के प्रयोग और नियमों का पालन किया जाता है शब्द विचार कहते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि सेंटेंस को सुधारा जाता है, वर्ड विचार, शब्द विचार, इससे क्या एक वाक्य बनेगा आपका। फिर आता है आपका वाक्य विचार, सेंटेंस। व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों के प्रयोग और नियम का अध्ययन किया जाता है वाक्य विचार कहते हैं। अब देखिए और आपका आता है ये लास्ट है कि भाषा तथा बोली में अंतर। बोली किसी भाषा का एक अंग होती है। भाषा में बोली के शब्द बड़ी मात्रा में आते हैं। फिर दूसरा है कि बोली का क्षेत्र तथा समाज दोनों ही भाषा की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो देखिए आपको बताई थी कि भाषा तो हर जगह बोली जाती है और उसमें क्या है कि बहुत जगह आपको देखते हैं हिंदी हर जगह ज़्यादातर बोली जाती है हिंदी भाषा, लेकिन एक क्षेत्र वाइज जो बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ बनारस में ही हैं तो यहाँ देखेंगे कि हर तरह के लोग भोजपुरी बोलते हैं, कुछ अगर बिहार के हैं तो बिहारी बोलते हैं, क्योंकि वो अपने क्षेत्र वाइज के हिसाब से बोलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके।